हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आपका स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो ताकि ये उन बच्चों तक भी पहुंच सके दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं और वो ऑफलाइन कोचिंग या बहुत सारी चीज़ों का लाभ उठाना, जो उनके लाभ नहीं उठा सकते, वो अस्थिति में रहते हैं, उनको भी ये क्या है कि ऑनलाइन चीज़ सबको मिल जाती है। मोबाइल आजकल सबके पास होते हैं, नेटवर्क सबके पास है, तो ऑनलाइन क्लास सबको मिल जाती है। इसलिए शेयर के लिए ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ कि शेयर कर दिया करो क्लास को, और आपकी इच्छा हो तो लाइक कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद आए तो कर दिया करो। ठीक है, इसके लिए सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बस लाइक और सब्सक्राइब ही तो करना है, इसमें कौन सा पैसा लग रहा है आपका। ठीक है, तो बात कर रहा हूँ एलसीएम और एंड एचसीएफ की। इसके पहले अपन ने त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा कर लिया, साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज पूरा कर लिया, संख्या पद्धति देखो 4 चैप्टर अपने पूरे हो गए अभी तक। संख्या पद्धति जो शुरू से क्लास देख रहा है ना, उसकी मैथ है ना जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वर्गमूल वाला हो गया है, वर्गमूल वाला हो गया है। उसके बाद एसआई एंड सीआई अपना हो गया है कंप्लीट, एसआई एंड सीआई कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखो पहले अपन ने पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, ये कंप्लीट कर लिया। दूसरा वर्गमूल कर लिया, तीसरा कर लिया एसआई एंड सीआई, चौथा कर लिया त्रिकोणमिति साइन कोस टेन वाला। ठीक है, ये अपन ने क्या है कंप्लीट कर लिया है। अब 5वां चैप्टर अपन करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। एलसीएम एंड एचसीएफ का करेंगे। ठीक है, ये 5वां चैप्टर अपने चल रहा है। ये कंप्लीट होने के बाद अपन इसी प्रकार एक एक चैप्टर को पूरा करते हुए चलेंगे, बेसिक से समझेंगे, हर एक सवाल को करेंगे। अब आप ये चारों जो चैप्टर पूरे हो चुके हैं, इनके मैंने अच्छी तरीके से आपको सूत्र लिखवाए हैं, फॉर्मूले लिखवाए हैं, नोट्स बनवाए हैं और अच्छे तरीके से समझाए हैं। एक सेकंड आप रुको। इन सबके बहुत अच्छे से सूत्र, बहुत अच्छे से फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं और एक एक सवाल को बहुत अच्छे तरीके से करवाया है। अब आपकी बारी ये रहती है कि मैंने जो अब तक सारी क्लासें ली है उनको दोबारा देखो, दोबारा देखने पर एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझो। जैसे अपन ने संख्या पद्धति में एक एक संख्या फटी की नेचुरल नंबर क्या होता है, ऐसे हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ा। वर्गमूल में भी एक एक चीज़ मैंने ट्रिक से पढ़ाई, दूसरे पढ़ाई। एसआई एंड सीआई भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया। त्रिकोणमिति भी मैंने आपको मतलब बेसिक से लेकर और एडवांस तक पूरा समझाया है। एडवांस लेवल पर क्या सवाल आएगा और बेसिक पर क्या सवाल आएगा, ये दोनों मैंने कंप्लीट, मतलब अपने चारों चैप्टर किए। चारों चैप्टर में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की सारी चीज़ें आ चुकी हैं। समझ रहे हो आप बात को। अब आज चलेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें भी अपन बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे ताकि आपको कोई सा भी प्रश्न आपके पास आ जाए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ की और बात करता हूँ, फिर अपन चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, जैसे आप सब जानते हो राजस्थान सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन दोनों की डेट आ चुकी है, एग्जैक्ट एग्जाम डेट। इसकी तो कब से सीईटी 12th की 23 अक्टूबर से। ठीक है, और ग्रेजुएशन की कब से, दिसंबर से, 11 या 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर से है शायद, है ना। ठीक है, राजस्थान सीईटी 12th लेवल की है और राजस्थान ग्रेजुएशन लेवल दोनों आ चुकी है। अपने पास टाइम कितना है इसमें देखें तो 12th वाले में देखें तो अभी चल रहा है जून, जो ख़त्म होने का है। तो जुलाई अपने पास है, अगस्त अपने पास है और सितंबर इतने अपने पास है। कितने, 3 महीने 120 दिन। समझ रहे हो, 120 दिन है। आज इसकी भी एक कंप्लीट वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो करूँगा ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे और तुरंत समझ जाओ। ठीक है, 120 दिन बचे हैं। तो सीईटी 12th के लिए 120 दिन और ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन वालों को थोड़ा टाइम ज़्यादा है, 6 मंथ का टाइम है। 6 मंथ का टाइम है ना ग्रेजुएशन वालों का, दिसंबर में। तो अगर आप सीईटी 12th के लिए मैथ रीजनिंग
मैथ और रीजनिंग के चाहते हो कि एक भी सवाल गलत ना हो और आपका 40% स्कोर हो जाए, क्योंकि अब की बार आपको पता है रहेगा तो 40% ही, लेकिन क्या बढ़ चुका है 40% में, क्या बढ़ चुका है नेगेटिव मार्किंग ऐड हो चुकी है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग ऐड हो चुकी है। तो आपके नेगेटिव में मेरी गारंटी, अगर आप मुझसे जुड़ोगे तो मैथ और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा और एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को आपको आराम से और बहुत अच्छे से डीपली टॉपिक समझाऊंगा। 3 महीने अपने पास, 3 महीने में आप आराम से मैथ और रीजनिंग को बेस्ट बना सकते हैं। अब मैथ और रीजनिंग तो आपके पास हो जाएगी, जीके के नोट्स अपन देंगे, मैं समझाऊंगा जीके के नोट्स को। अब मैं क्या है जीके की क्लास नहीं लगा सकता, क्योंकि जीके की क्लास लगाने में क्या है टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर एक बार में मैथ रीजनिंग इन सब की क्लास डालना बहुत मतलब लोड हो जाता है। तो जीके के मैं नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है, आप उन नोट्स को पढ़ लेना। PYQ आपको दे दूंगा, PYQ आपको मिल जाएंगे LKG क्लासेस से। जीके के नोट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से, थ्योरेटिकल वाले नोट्स मिलेंगे, थ्योरी वाले, ठीक है, जो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब इनके लिए जीके के नोट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपके पास 3 महीने, तो आपको चाहिए, ये तो नहीं चाहिए कि ज़्यादा बसड़ आपके पास हो, आपको चाहिए कि जीके के नोट्स आपको मिले एक तो टॉपिक वाइज, मतलब शॉर्ट नोट्स मिले, ठीक है, जिसमें सभी टॉपिक कवर, चाहे वो राजस्थान हो चाहे इंडिया, समझ रहे हो आप बात को। इनको मैं डिजिटल तौर पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 80 94 61 76 61 76 25 इस नंबर पर संपर्क करना है, कांटेक्ट करना है, और मैं आपको दूंगा वो नोट्स डिजिटल तौर पर, ठीक है। उसके लिए जो भी चार्ज होगा मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगर मैं उनको देखो नोट्स निकलवाऊंगा, टाइप करवाने पड़ेंगे, फिर आपको देंगे, और देने पर आपको वो नोट्स समझाऊंगा भी सही। तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको आना है, कब वो नोट्स समझाऊंगा। उसकी क्लास अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर लगा दूंगा, ऑफलाइन चालू कर दूंगा। ऑफलाइन आप अगर ज़्यादा फीस नहीं रहेगी, 1 मंथ में सारे नोट्स आपको समझा दूंगा। ऑनलाइन आपको सारे जो मैथ और रीजनिंग है वो सारा आपको समझा दूंगा। अब जीके आपको समझनी है, ऑफलाइन तौर पर नोट्स मिलेंगे आपको बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से अच्छे नोट्स जो एक बढ़िया कोचिंग में चलते हैं ना, वो नोट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, सबसे बढ़िया, उसमें से सवाल बाहर नहीं जाएगा। और 40% लाने की जिम्मेदारी, 40% जिम्मेदारी, 40% अंक आपको दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ते हो। अगर आप नहीं जुड़ते हो वो आपकी मर्जी है, वो तो फिर अपन जैसे चल रहा है वैसे तो चलेगा, लेकिन जुड़ते हो तो ये सब काम आपके हो सकते हैं और आपकी CET दोनों निकल जाएगी, ये गारंटी मेरी है। CET 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली, CET 12th और ग्रेजुएशन वाली दोनों आपकी निकल जाएगी, ये गारंटी मेरी है। और आपको क्या करना है, बस इन नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये वाले इन नंबर पे कांटेक्ट करना है, और LKG क्लासेज को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। LKG क्लासेज को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। ये है कि आप डिजिटल नोट्स के लिए जुड़ोगे, मैं आपको घर बैठे भी उपलब्ध करवा दूंगा। इसके लिए मैं एक सीमित सोर्स है अपने पास, वो दे दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सीमित सोर्स से, या आप ऑनलाइन PDF लेना चाहते हो तो ऑनलाइन PDF भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप कैसे भी फटो, 40% अपन को लाने, 40% आपको दिला के रहेगा, ये अपनी वादा है, ये LKG क्लासेज का आपसे वादा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान CET के लिए जुड़ो। अगर मैं चालू करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट तो करो, कम से कम कमेंट तो करो, उसी हिसाब से मैं एक क्लास रीजनिंग की और मैथ की CET के लिए चालू करूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों रीजनिंग और मैथ ये तो आपको कंटेस्ट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। साइंस को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा, जो भी शॉर्ट नोट्स है आपके वो बता दूंगा, ठीक है।
ऐसी कोई बात नहीं है, कंबाइंड में क्लास ले लेंगे, पर साइंस की प्लस हिंदी की, हिंदी भी आपकी अच्छी तरीके से करवा दूंगा। तो अगर आपकी हिंदी हो गई, साइंस हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई और जीके आपकी करवाने की जिम्मेदारी, तो आपके आराम से 40% नंबर आएंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन में आप इन क्वेश्चनों को भी सही कराते हो तो 80 दूनी 80 क्वेश्चन भी इन सब के हो जाएंगे, तो अपने पास कितने नंबर हो गए? 160। अरे 160 को भी जाने दो, अपन तो ये बात करते हैं 70 क्वेश्चन अपन इनको कर देंगे तो 140 नंबर हो गए। और अगर मैथ और रीजनिंग मुझसे पढ़ोगे तो एक भी सवाल नहीं गलत नहीं होने की गारंटी मेरी है। बस पढ़ना आपको है, इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कर देना। ये चीज़ में थोड़ी बहुत जानकारी आज देना चाहता हूँ, क्योंकि सीईटी कल डेट आ गई है, तो इसलिए बताना तो ज़रूरी होता है ना। हर चीज़ जो भी आपकी 13 विषय इसमें चलती है 12th लेवल में, 15 विषय ग्रेजुएशन में चलती है, सबको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। अगर जुड़ोगे तो फ़ायदा पाओगे, सस्ते में काम हो जाएगा। देखो आप कहीं 10,000 दोगे, 15,000 दोगे, 2,000 का बैच खरीद, ऑनलाइन बैच कम से कम आपको मिलेगा ऑनलाइन वाला 2,000 रुपये, ठीक है। आप यहाँ पर काम कर सकते हो 500 रुपये में। कितने में काम कर सकते हो? 500 रुपये में। 500 रुपये में आप सीईटी निकाल सकते हो। हाँ, आप 15,000 की कोचिंग कर रहे हो या 2,000 का ऑनलाइन बैच खरीद रहे हो, जिसमें भी पूरा भरोसा नहीं है कि ये कोर्स करवा देगा एंड टाइम तक भी, ठीक है। और आप यहाँ 500 रुपये में सीईटी क्लियर कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। 40% आराम से ला दोगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको, ठीक है। चलो ये तो गई अपनी बात सीईटी की, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे थे और एक दो ने फ़ोन भी किया था, इसलिए मैंने एक बार पूरा आपको समझा दिया कि आपके पास सीईटी के लिए, हमारे पास आपके लिए क्या है, तो वो बता दिया मैंने। मैथ रीजनिंग अपने पास पढ़ी है, ये मान लो, अपन को उठा के समझानी है, ठीक है। जीके मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक एक क्लास में नहीं दे सकता, लेकिन नोट्स मैं आपको दे दूंगा और आप उनको पढ़ लेना, मैं उनको समझा दूंगा, ये गारंटी मेरी है। जो मतलब एक होता है ना कि सिंपली तरीका, वो सिंपली मैं समझा दूंगा, शॉर्ट नोट्स दूंगा आपको। ये नहीं कि थ्योरेटिकल, अगर आप थ्योरेटिकल लेना चाहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं थ्योरेटिकल भी दे सकता हूँ, लेकिन अब बारी है 3 महीने में के लिए शॉर्ट नोट्स। ग्रेजुएशन वाले लोग थ्योरी नोट्स, गलत है क्या? सही है। चलो PYQ देने की जिम्मेदारी मेरी है। LCM एंड HCF की बात करें तो क्या होता है LCM और क्या होता है HCF? LCM तो क्या होता है? LCM तो वो होता है कि ये लघुत्तम समापवर्तक, मतलब जब दो संख्या दी हुई होती है तो दोनों संख्याओं का LCM क्या होता है? उसका दीर्घतम रूप। दीर्घतम रूप का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने दे दिया एक आपको 40 और एक दे दिया आपको 35, तो इसका LCM कैसे निकालते हो आप? 40 और 35, ठीक है। अब ये क्या कर दिया? 8 7 56, 56 पंजे ऐसे करके निकालोगे, ठीक है। आप निकालो 40, 7 चौक 28, कैसे निकालोगे? इन दोनों का लसा क्या आएगा? 280। क्या आएगा इनका? 280। लेकिन अगर HCF की बात करें तो HCF क्या आएगा? 8 गुणा 5, और 35 की बात करें तो 7 गुणा 5, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। 5 क्या आ जाएगा? HCF। तो 5 जो HCF होता है वो तो होता है लघुत्तम, वो 5 जो HCF होता है वो तो होता है सबसे न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप मतलब जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लो, कि अभी 10 चीज़ें खड़ी है, चलो 10 कार खड़ी है, 2 अल्टो उसमें सेम है तो एक अल्टो बाहर निकाल ली, समझ रहे हो? 10 मैंने कार खड़ी कर दी रैंडमली रूप से, अब दो अल्टो उसमें खड़ी है, एक अल्टो निकाल लो। अगर 2 ओमनी खड़ी है तो एक ओमनी बाहर निकाल लो। अगर 2 वेगनार खड़ी है तो एक वेगनार बाहर निकाल लो। तो ऐसे ही इसमें क्या है? 2 एक जैसे दिखते बाहर निकाल लिया। और इसमें क्या होता है? सभी को गुणा करना पड़ता है। जो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें जो भी इधर बचेगा उन सबको अपन क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये तो होता है इसका दीर्घतम रूप, और इसका क्या होता है? न्यूनतम रूप। समझ गए होंगे आप LCM एंड HCF को, ठीक है। एक सवाल, एक चीज इसमें ये याद रखना, ये सूत्र इसमें मेन रहता है। देखो इसके कुछ फॉर्मूला आप लिख लो। फॉर्मूला में आप लिख लो HCF गुणा LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाइड ऑफ नंबर, ठीक है। HCF इंटू LCM
बराबर संख्याओं का गुणनफल। जो जो दो संख्या दे रखी होगी उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक ये लिख लो इसमें, अगर आपसे पूछ ले एचसीएफ आप निकाल लोगे दो संख्याओं का, लेकिन भिन्नों का कैसे निकालोगे? भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फ्रैक्शन का कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन का निकालोगे कि आप ऊपर तो निकालोगे जैसे x बटा वाई, और आपसे पूछ लिया एक y बटा जेड, इन दोनों का क्या निकालोगे? ये आपको निकालना है, जैसे भिन्न दे रखिए x अपॉन वाई, y अपॉन जेड। ठीक है, तो क्या निकालोगे? एचसीएफ में तो क्या निकालोगे? जो अंश रहते हैं, ये अंश, ऊपर वाला क्या रहता है? अंश, नीचे रहता है हर। डिमोनीटर, ये तो क्या है? डिनोमीटर, ये तो क्या है? डिनोमीटर, और ऊपर वाला क्या है? अंश। ठीक है, एक्स और वाई, तो ये निकालोगे आप एक्स वाई का एचसीएफ बटा एक्स वाई का वाई जेड का एलसीएम, मतलब हरों का तो एलसीएम। यहां लिख लो एक शॉर्ट भाषा में, अंशों का एचसीएफ, हरों का एलसीएम। ठीक है, उसके बाद एलसीएम की बात करें अपन, एलसीएम पूछे आपसे भिन्नों का, तो भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालोगे? अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। ये चीज आ गई समझ में? एक तो ये फॉर्मूला सबसे जो अपना क्या है सदाबहार फॉर्मूला, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। भिन्न, भिन्न की बात करें जैसे दो भिन्न दे रखी है, तो उनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालोगे? एचसीएफ निकालोगे तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम, और एलसीएम निकालोगे तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ठीक है, ये उतार लो, इसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, उतार लिया होगा, अब सवाल करते हैं। देखो एक सवाल है, दो संख्याओं का ठीक है, और एचसीएफ दे रखा है 16। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1920, एचसीएफ दे रखा है 16, और एक संख्या दे रखा है 128। क्या दे रखा है? 128। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है अपन को, दूसरी संख्या निकालनी है, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, समझ गए? दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एक संख्या 128 है, दूसरी संख्या निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे? मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ क्या है? 16, और एलसीएम क्या है? 1920। एक संख्या क्या है? 128, दूसरे को मान लेते हैं ऐसे कुछ भी एक्स मान लो, चलो ठीक है। 16 से 128 काट सकते हैं, कितनी बार कटेगा? 16 एकम 16, 16 16 16 16, 16 पंजे 80, 16 जी की छिन्न मार, और 16 संते बताओ 112। ठीक है, और 16 अंटे 128, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद x बराबर क्या आ गया? 1920 बटा 8। x बराबर 8 से काट दो, 8 दूनी 16, बचा कितना? 3, 8 चौक 32। ठीक है, ये सवाल हो गया अपने पास। उसके बाद अगला क्या किया अपन ने? एचसीएफ गुणा एलसीएम, और फिर हल कर दिया।
अब तुम जैसे सीईटी वाले इस क्लास को देख रहे हैं या कंपटीशन वाले, तो अब उनको यहाँ पे भाग देके थोड़ी बताऊँ, ये तो आप भी कर सकते हो कि भाग देंगे तो ज़रूर ये बचेगा, क्योंकि आप भी अगर जैसे साल भर हो गए होंगे या कम से कम 3-4 महीने भी तैयारी के हो गए होंगे, तो 18 साल से कम के तो आप हो ही नहीं, तो अंडर एज थोड़े हो जो भाग देना बताऊँ, भाई पहली दूसरे के बच्चे थोड़े हो जो भाग देना बताऊँ, ये तो आप भी दे सकते हो। अब देखो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4, ठीक है, और इनका एचसीएफ कितना है 5। क्या ज्ञात करोगे एलसीएम, क्या ज्ञात करोगे एलसीएम, ठीक है। कैसे निकालोगे, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है 3:4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, ये सबसे छोटी न्यूनतम संख्या होती है जो इन दोनों में सम्मिलित रहती है, दोनों में से कॉमन निकालेंगे। जैसे कोई भी दो संख्या दी होगी, जैसे अपन मानते हैं कि माना संख्या 3x व 4x, ठीक है। अभी x यहाँ पर कॉमन होगा, जो है तो एचसीएफ होता है ना। अपन क्या करते हैं, इनमें से जो कॉमन आता है वो तो एचसीएफ मानते हैं, तो इनमें से कॉमन जैसे x है, ठीक है, तो x का मान ही क्या है 5, तो संख्या हो जाएगी एक 15 और एक हो जाएगी 20। इस चीज को समझ गए क्या। अपन क्या करते हैं एचसीएफ को क्या लेते हैं कॉमन, जो एचसीएफ होता है वो कॉमन निकलता है दोनों का। अब 3x और 4x मान है, तो यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा x का मान क्या आ गया 5, तो संख्या आ गई 15 और 20। अब निकाल लेते हैं अपन एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 गुना 20। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है 5 गुना एलसीएम बराबर 15 गुना 20। 5 से कट गया, एलसीएम कितना गया अपने पास 60, एलसीएम कितना गया अपने पास 60, ठीक है। दोनों सवाल उतार लो। उतार लिया होगा आपने। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो तीन संख्याओं का अनुपात, तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 4:5:6, ठीक है। एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ। अब इससे पहले वाली जो अपन ने किया था दो संख्याओं का, दो संख्या में क्या माना, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 3:4, तो संख्या क्या मानी अपन ने, माना संख्या 4x 5x और 6x है, 4x 5x और 6x है, ठीक है। 4 5 और 6 का एलसीएम ले लो, 4 5 का लोगे तो 2 5 और 3, ठीक है। 2 3 6 5 30 दूनी 60, कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60x, कितना आ जाएगा अपने पास 60x। अब एलसीएम दे रखा है 60x बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है 3600, तो x का मान कितना आ जाएगा अपने पास 60, x का मान कितना आ जाएगा 60। अब क्या है x बराबर 60, तो इन तीनों में क्या कॉमन है, x ही तो कॉमन है। जैसे उन दोनों संख्या में क्या कॉमन था x, इसी प्रकार इसी तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है x, और x का मान कितना गया 60, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा 60, ठीक है। एचसीएफ क्या आ जाएगा 60, उतारो इसे।
अब इसे उतार लिया होगा, एक सवाल और देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम HCF का 90 HCF का 90 गुना है और एलसीएम प्लस HCF योग कितना है 1456। ठीक है, फर्स्ट संख्या, पहली संख्या 160 है, दूसरी ज्ञात करनी है। समझ रहे सवाल को? दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम क्या है एचसीएफ का 90 गुना, ठीक है, और एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या है 1456। तो पहली संख्या क्या है 160, तो दूसरी ज्ञात करनी है। अब क्या बता रहा हूं मैं, एलसीएम क्या है एचसीएफ। अब इतनी देर से एचसीएफ को क्या मान रहे, माना एचसीएफ बराबर 1 से, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम क्या है एचसीएफ का 90 गुना, एलसीएम बराबर 90x। क्यों? एलसीएम उनके एचसीएफ का, एलसीएम उनके एचसीएफ का 90 गुना है, ठीक है। तो एलसीएम उनके एचसीएफ का 90 गुना आ गया। अब यहां पे रख देंगे अपन एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या दे रखा है 1456। तो एलसीएम को तो रख देते हैं 90x प्लस x को रख देते हैं 1400, वो एचसीएफ को रख देंगे x, ठीक है। ये हो जाएगा 91, x बराबर 1456, x बराबर 1456 बटा 91, x बराबर कितना आएगा 91 एकम 91, ठीक है। यहाँ भाग देके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 91 एकम 91, 14 में से 9 गए तो 5, 6 बार जाएगा, ठीक है। ये 16 बार कट जाएगा। x का मान कितना आ गया अपने पास, x का मान कितना आ गया अपने पास 16, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ क्या आ गया अपने पास, एचसीएफ क्या आ गया 16, एलसीएम क्या आ जाएगा 1456 माइनस 16 कितना आ जाएगा 1440, ठीक है। पहली संख्या क्या है 160, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर 160 गुणा कुछ भी मान लो y मान लो, ठीक है। एलसीएम कितना है 1440, एचसीएफ कितना है 16, 160 गुणा y, 16 से ये कट गया 10 बार, ये कट गया एक बार, y बराबर कितना आ गया 144, y बराबर क्या आ गया 144। क्या किया, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 90 गुना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ कर लिया। उसके बाद पहली संख्या 160, दूसरी ये माना एचसीएफ बराबर x। इसी प्रकार अपन ने ये y बराबर 144 कर दिया। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आज हमने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक पढ़ा। शुरुआती प्रश्न 4-5 प्रश्न अपन ने देख लिए, मैंने 4-5 प्रश्न, और थोड़ा सीईटी के बारे में समझा कि सीईटी का सिलेबस क्या है। आप चाहोगे मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा, सीईटी के सिलेबस पर बना दूंगा, सीईटी की एग्जाम कब होगी, कैसे होगी, कितने विषय चलते हैं, उस सारे में बना दूंगा, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप 40% स्कोर प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो ऐसा एक मैं आपको बना दूंगा, बहुत अच्छी वीडियो बना दूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी सीईटी के लिए अभी से मैं कह रहा हूँ, अभी से लिख लो, 40% स्कोर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है अगर मुझसे जुड़ते हो, ठीक है। जो भी बहुत आपको, एक तो आप 5000 8000 खर्च कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 500 या 600 रुपये में आप सीईटी पास कर लो, और सीईटी पास करना अनिवार्य है। नहीं तो आप एक भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होगे और एक भी भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका जो सपना है नौकरी पाने का, वो सीईटी से पूरा होगा। और सीईटी के लिए आपको एक तो आप महंगे कोर्स खरीदो, फिर भी आपके कोई मतलब नहीं निकले, और एक 500-600 में आप सीईटी क्लियर कर लो तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं बात करता हूँ गरीब बच्चों के लिए, जो अमीर है वो तो 50,000 का कोर्स भी खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
लेकिन जो गरीब है वो 500 रुपये भी बहुत मुश्किल से निकाल पाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा भी नहीं तो 500 से भी आपके कम का काम मैं कर दूंगा, लेकिन आपकी सीईटी निकल जाएगा। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और ऐसी एक वीडियो में अच्छी से बना दूंगा ताकि आपको और अच्छे से सीईटी के बारे में पता चल सके। ये अपनी पहली क्लास थी, जल्दी इसकी दूसरी क्लास आएगी और एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को पूरे करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।